हेलो किड्स, कहानियाँ कैसी लग रही हैं? रीता सरकार द्वारा प्रस्तुत लोक कथाओं पर आधारित आज की कहानी 4 दोस्तों की कथा। किसी शहर में 4 दोस्त रहते थे। उनमें एक राजा का पुत्र, एक स्वर्ण बणिक का पुत्र, एक पंडित का पुत्र तथा चौथा बढ़ई का पुत्र था। चारों बहुत बलवान थे। वे एक साथ कुश्ती लड़ते थे। एक दिन अचानक एक राक्षस उनके सामने हाजिर हो गया। उसने चारों तरफ दीवार बना दी और उन लोगों से कहा, तुम सब में जो शक्तिशाली है वो इस दीवार को तोड़कर दिखाए। चारों ने कोशिश किया, लेकिन केवल राजकुमार उसे तोड़ सका। राक्षस ने राजकुमार से कहा, तुम सबसे अधिक बलवान हो, अब तुम लोहगढ़ की ओर प्रस्थान करो। वहाँ एक दैत्य तथा एक सुंदरी राजकन्या निवास करती है। यदि उस दैत्य को तुम मार डालो तो राजकन्या तुमसे विवाह कर लेगी। राजा की अनुमति लेकर राजपुत्र अपने तीनों दोस्तों के साथ राजकन्या को बचाने चल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद एक निर्जन वन में कुएं के पास चारों दोस्त विश्राम करने लगे। 3 दोस्त शिकार खेलने निकल गए और स्वर्णकार का बेटा खाना बनाने लगा। अचानक भयंकर आवाज के साथ एक दैत्य कुएं से बाहर निकलकर कहने लगा, मुझे खाना चाहिए। बनिया के बेटा डरते हुए कहा, अब तक मैंने किसी साधु को खाना नहीं खिलाया, पहले तुम्हें कैसे खिलाऊं? थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे दोस्तों के साथ मैं तुम्हें भी कुछ खाने को दे दूंगा। क्रोध से लाल होकर दैत्य ने उसे दूर फेंक दिया और सारा खाना लेकर कुएं के अंदर चला गया। शिकार से लौटने पर तीनों दोस्तों को खाना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बच्चे? क्योंकि दैत्य तो सारा खाना कुएं में लेकर चला गया था। आगे देखिए, अब वे लोग बढ़ई के बेटे को खाना बनाने तथा उस दैत्य को सजा देने के लिए छोड़कर पुनः शिकार पर निकल गए। दैत्य ने उसकी भी वही दुर्गति कर दी। तीसरी बारी पंडित पुत्र की थी, उसकी भी वही दशा हुई। अंत में राजपुत्र खाना बनाने के लिए रुक गया, बाकी लोग शिकार पर चले गए। दैत्य कुएं से बाहर आकर खाना मांगने लगा। मना करने पर राजपुत्र के साथ दैत्य की मारपीट शुरू हो गई। लड़ते लड़ते दैत्य कुएं में कूद गया। राजपुत्र भी उसके पीछे कूद गया। भयंकर मारपीट के पश्चात दैत्य हार गया। उस दैत्य का नाम तश्माशाह था। वह उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया तथा अपनी पुत्री का विवाह राजपुत्र से करने के लिए मान गया। राजपुत्र को दूसरी शर्त मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह लोहगढ़ की राजकन्या का उद्धार करना चाहता था।
अतः बनिए पुत्र के साथ दैत्य कन्या का विवाह कर दिया। वे लोग वहाँ रहने लगे। बाकी 3 दोस्त दैत्य तशमाशाह के साथ आगे बढ़ गए। कुछ दिन चलने के बाद चारों एक नगर में पहुँचे। पूरे नगर में दरवाजा खिड़की बंद पड़ा था। एकमात्र जीवित कन्या एक विशाल मैदान में खड़ी रो रही थी। उन्हें देखते ही कन्या ने कहा, आप लोग जल्दी यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि यहाँ एक भयंकर दैत्य रहता है। वह आते ही आप सबों को मार डालेगा। तशमाशाह मनुष्य के रूप में तीनों दोस्तों के साथ चल रहा था। उसने कहा, आप चिंता न करें, हम यहीं ठहरेंगे। वे लोग रात में विश्राम के लिए रुक गए। तीनों दोस्त के सो जाने पर तशमाशाह जागता रहा। अचानक एक विशालकाय दैत्य हाजिर हुआ। उसका सिर आसमान को छू रहा था। तशमाशाह जमीन पर लौटते हुए अपना शरीर एक विशाल दैत्य में परिवर्तित कर लिया और दोनों में मारपीट होने लगी। शहर के घर द्वार टूटकर गिरने लगे। अंत में तशमाशाह ने दूसरे दैत्य को मार डाला। यह दैत्य रोज 10 लोगों को मार डालता था। उसकी मौत की खबर सुनते ही बाकी बचे नगरवासी दौड़ कर आए। बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने उन चारों को काफ़ी प्रशंसित किया तथा राजकन्या से राजपुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजपुत्र के मना करने पर पंडित पुत्र के साथ राजकन्या का विवाह हो गया। उन लोगों को उस राज्य में छोड़कर बाकी 2 दोस्त तशमाशाह के साथ आगे बढ़ गए। कुछ दिन चलने के बाद वे लोग एक शांत निर्जन शहर में पहुंचे। उन लोगों ने देखा एक छोटा सा बालक मिट्टी के बर्तन में दूध सजाकर अकेला खड़ा है। पूछने पर पता चला कि एक शेर रोज इस शहर में आकर इन दूध को पीता है और एक बच्चे को खा जाता है। आज उस बच्चे की बारी है। उन लोगों ने बच्चे को धीरज बधाया और वहीं रुक गए। रात में 2 दोस्त सो गए। तशमाशाह जागता रहा। घने अंधेरे में उसने देखा एक विशालकाय शेर गर्जन करते हुए दौड़ा चला आ रहा है। डर तो नहीं लग रहा बच्चों? ये कहानी है। तशमाशाह ने अपने गदे से उस शेर को मार डाला। सुबह मंत्री घूमने निकले तो मरा हुआ शेर देखा तथा उस बालक को तीनों दोस्तों के बीच खड़ा पाया। सब लोग बहुत खुश हुए। राजा ने अपनी कन्या का विवाह बढ़ई पुत्र के साथ कर दिया। इस प्रकार अपने तीनों दोस्तों को छोड़कर राजकुमार तशमाशाह के साथ आगे बढ़ गया। अंत में वे लौगढ़ पहुँचे। वहाँ एक राजकन्या कारागार के प्राचीर के पास खड़ी थी। तशमाशाह अपने पीठ पर राजकुमार को बैठाकर छलांग लगाया और राजकन्या के पास लाकर खड़ा कर दिया।
तथा स्वयं जाकर दैत्य के साथ लड़ाई की और उसे मार डाला। राजकन्या के साथ राजकुमार का विवाह हो गया। वे लोग उसी दुर्ग में रहने लगे। तमाशा दुर्ग के नीचे रहता तथा उनकी रखवाली करता था। एक दैत्य किस तरह से इन लोगों की रखवाली कर रहा है और उनके भले की सोच रहा है, यही इसी कहानी में दिखाया गया है। आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकन्या नदी में स्नान कर रही थी कि अचानक उनके एक पैर से जूता खुलकर नदी में बह गया। काफ़ी दूर बहने के बाद जूता किसी दूसरे नगर के राजमहल के स्नान घाट पर लगा। वहाँ राजकुमार नहा रहे थे। उन्होंने जूता उठा लिया और मन ही मन प्रतिज्ञा कर बैठे कि जिस सुंदरी कन्या का यह जूता है, मैं उसी कन्या से विवाह करूँगा। राजमहल लौटकर वे अपनी जिद पर अड़ गए। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया और कहने लगे, यदि उस कन्या से मेरा विवाह न हो सका तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। राजा बहुत परेशान थे। काफ़ी सलाह परामर्श करने के बाद एक जादूगरनी जो कि डायन थी, उसे यह काम सौंपा गया। डायन कुछ मंत्र फूंककर नदी में कूद पड़ी। थोड़ी देर में वह लौहगढ़ के घाट पर निकल गई तथा वहाँ बैठकर चिल्लाकर रोने लगी। राजकन्या ने उसे ऊपर बुलाया और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसे अपनी दासी बना लिया। कुछ दिन रहने के पश्चात डायन ने एक दिन राजकन्या से कहा, क्या तुम राजकुमार से पूछकर मुझे बता सकती हो कि उनकी जान किस चीज़ में सुरक्षित है? राजकन्या को उसकी शैतानी का पता नहीं था, इसलिए उसने राजकुमार से बड़ी सरलता से यह प्रश्न पूछ लिया। राजकुमार ने बताया, मेरी जान इस तलवार में है। जब तक यह इसी तरह चमकता रहेगा मैं जीवित रहूँगा। जिस दिन इसमें जंग लग जाएगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजकन्या ने सारी बातें अपनी दासी से बता दिया। दुष्ट डायन अब मौके की तलाश में रहने लगी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वह धीरे से राजकुमार के कमरे में घुसकर तलवार उठा लाई और उसे आग की भट्टी में फेंक दिया। फौरन राजकुमार की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजकन्या को लेकर वह पानी में कूद पड़ी और राजमहल लौट आई। कन्या को देखकर राजा तथा राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुए तथा विवाह की तैयारियां होने लगी। नींद खुलने पर राजकन्या को सारी बातों का पता चल गया, परंतु बिना विचलित हुए उसने राजा से कहा कि मैं 1 वर्ष बाद राजपुत्र से विवाह कर सकती हूँ। राजा उसकी बात से सहमत हो गए और राजकन्या को बंदी बनाकर राजमहल में रख दिया। इधर लौहगढ़ में तमाशा ने ऊपर राजमहल में कभी भी न जाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु राजकुमार की मृत्यु के बाद ऊपर से उसे खाना पहुंचाने भी कोई नहीं आता था।
बिना भोजन के रहने के बाद अंत में उसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। 1 सप्ताह बाद वह ऊपर राजमहल में पहुंचा। इधर उधर देखने पर उसे सारी बातों का पता चल गया। वह दौड़कर आग की भट्टी से तलवार को निकाला और उसे पत्थर पर रगड़ने लगा। थोड़ी देर में तलवार पहले की तरह चमकने लगा और उधर राजकुमार भी जीवित होकर खड़े हो गए। तस्माशाह के मुख से पूरी घटना की जानकारी होते ही वे अत्यंत क्रोधित हो गए और वे दोनों राजकन्या को ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर चलकर वे अपने तीनों दोस्तों को भी पुनः अपने साथ ले लिए। 1 वर्ष पूरे होने के कुछ दिन पहले ही वे चारों दोस्त तस्माशाह के साथ उस नगर में पहुंच गए जहां राजकन्या को बंदी बनाया गया था। वहां शादी की तैयारियां चल रही थी। वे आपस में बातचीत करने लगे किस प्रकार राजकन्या तक पहुंचा जाए। अंत में पंडित पुत्र राजकन्या के भाग्य गणना करने के उद्देश्य से उनके पास पहुंच गया। उसने अकेले में राजकन्या को अपना परिचय दिया तथा अपनी योजना बताई। विवाह से 1 दिन पूर्व राजकन्या ने राजा से बताया कि मेरे नगर के रीति अनुसार आज वर वधू को एक दासी के साथ सोने के पुष्पक रथ पर बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराना चाहिए। सोने के पुष्पक रथ की खोज में राजा ने चारों तरफ लोगों को दौड़ाया। इस बीच तस्माशाह स्वर्ण बनिया तथा बढ़ई पुत्र के साथ मिलकर एक ऐसा ही रथ का निर्माण किया और विक्रय के लिए राजमहल पहुंच गया। राजा ने रथ खरीद लिया तथा फौरन अपने पुत्र, राजकन्या और साथ में जादूगरनी डायन को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर राजकन्या ने रथ को थोड़ी देर के लिए रोकने को कहा। रथ रुकते ही राजकुमार अपने चारों दोस्तों के साथ उस रथ पर चढ़ गए और रथ को तेजी से उड़ाकर लौगढ़ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने राजा, राजपुत्र तथा डायन को मारकर नदी में फेंक दिया। उसके बाद वे लोग सुख शांति से रहने लगे। आज की कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपके कमेंट की भी आशा रखते हूँ। अगली कहानी तक नमस्कार।